नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 11 तारीख है और 8 अक्टूबर को मैंने जो पुराना सीड ग्रो करना सिखाया था। और ख़ास करके इस टाइम जो बारिशें खूब हो रही हैं, तो बारिशों के किस तरह से बारिशों का मैं बचाव कर रही हूँ, किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज भी जो सुबह बहुत ज़ोरों की हम बारिश हमारे यहाँ हुई है, तो एकदम से काले बादल आ जा रहे हैं और एकदम से फिर ऐसे बिल्कुल तेज़ धूप जैसे अभी इस टाइम आ रही है। तो थोड़ी देर पहले इतने काले बादल थे कि ऐसे लग रहा था कि अभी बरस जाने हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि छज्जे के नीचे रख दें, पर छज्जा भी जैसे खूब बड़ा नहीं है और साइड से जैसे पोर्ट में बारिश आ सकती है। बाकी सीड तो मैंने अभी कोई ग्रो किया नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ जो टेरेस पे है कोई कवर्ड एरिया नहीं है। और जिससे कि अगर कवर्ड एरिया होता जहाँ की धूप भी आती होती, साइड से धूप भी आती होती, तब तो मैं आराम से सारी तरह के सीड्स ग्रो कर सकती थी। बट मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन चलो इंतज़ार मैं करती हूँ और उसके बाद फिर मैं ग्रो करना सिखाती हूँ। तो जो 8 तारीख को हमने सीड्स ग्रो किए थे, तो उनके मैं रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ, 2 दिन के रिज़ल्ट्स। तो आज जो है 11 की सुबह है, तो देखते हैं 2 दिन के क्या रिज़ल्ट्स हैं मेरे। हाँ, अब मैं रिज़ल्ट दिखाने से पहले मैं एक बात शेयर कर लूँ। किसी भाई बहन ने पूछा था कि क्राइसेंथेमम के जो सीड्स अभी ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने कल जो वीडियो डाला था क्राइसेंथेमम पे कि मैं क्या क्या काम अभी कर रही हूँ उस पे और क्या उस पे काम नहीं करना है। तो अगर आप एनुअल क्राइसेंथेमम को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बिल्कुल सही टाइम है, उसके रिज़ल्ट्स मैं दिखाऊंगी। और अगर पेरिनियल वाले क्राइसेंथेमम ग्रो करना चाहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी ग्रो ना करें। सीड्स लगाने के बजाय अगर आप उनकी कटिंग्स लगाते हैं, तो फिर बहुत सारे चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपके इसी सीज़न में उनके फ्लावर्स आ सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब कि कटिंग्स लगा के आप ये होप रख सकते हैं कि काफ़ी सारे चांसेस हैं कि उन पे जो इसी सीज़न में फ्लावर्स आएँ। किसी किसी पे हो सकता ना भी आए और ज़्यादातर वो आ ही जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उनका ये आंसर हो गया है। अगर और मेरे भाई बहनों को इस तरह की कन्फ्यूज़न थी, वो पूछना चाहते थे, तो उनको भी आंसर मिल गया हो। अगर पेरिनियल वाले जो गुलदोदी है उसको आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर फरवरी में करिए, जबकि उसके सीड तैयार होते हैं। उस टाइम करेंगे तो फिर वो प्लांट्स जो हैं आपके गार्डन में बने रहेंगे। बस बरसात में थोड़ी केयर करनी पड़ेगी और ज़्यादा गर्मी में। तो ये देखो नीचे अभी भी गिल्ला पड़ा है और मैंने किस तरह से ये छज्जे के नीचे ये देखिए पोट रखे हैं, ऐसे रखे हैं और साइड से ये बारिश जैसे आती है, तो ये देख रहे हैं, ऐसे मैंने ढक दिए हैं। क्या किया है मैं ये बताती हूँ। ये इस तरह से ताकि बारिश का पानी ना पड़े। पर बट जैसे अभी हमारे यहाँ धूप आने लगी है, तो इनको हल्की धूप भी चाहिए। तो ये मैंने ऐसे लकड़ी लगा दी थी, ऊपर ऐसे ट्रे दे दी थी, देख रहे हैं, ताकि इनको हवा भी मिलती रहे। ये देखिए, और ये कितनी अच्छी, ये देखिए जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हुई है, बहुत ही बढ़िया। और ये है मेरे एनुअल क्रिसेंथेमम। और ऊपर ऐसे बोरी दे दी थी मैंने, ये जुगाड़ ऐसे किया है। और वो वाले वो भी बहुत ही अच्छे से वो निकले हैं, ये होली होक के। तो ये भी ऐसे ढका हुआ, ये ऊपर से ऐसे देख रहे हैं। तो अब जैसे धूप आ रही है, अगर हम बहुत ज़्यादा ढक के रखते हैं, तो जो हमारी पौध होती है ये हेल्दी नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन्हें हल्की सी धूप भी मिले, बहुत तेज़ धूप भी नहीं। तो चूँकि मेरे गार्डन में जो पूरे टेरेस में मैंने बताया कि कोई कवर्ड एरिया नहीं है, इसलिए ये मुझे जुगाड़ ऐसे तेज़ बारिश से बचने के लिए करना पड़ रहा है। और अगर बारिश जो है तेज़ सी इन पे सीधी पड़े, तो वो हमारे जो पौधों की, छोटी छोटी पौध की, वो दुश्मन है। तो इस तरह से ये जुगाड़ हो गया। तो अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगी और ट्रे ऐसे ही रहने दूंगी, ताकि हल्की धूप भी पड़े। तो हल्की धूप से क्या होता है कि ये जो हमारी पौध है ये हेल्दी होती है, इनकी जड़ें भी हेल्दी होती हैं। और एक चीज़ और का क्या ध्यान रखना है, पानी जो आपने हर रोज़ नहीं देना है। ये नहीं सोचना है कि रोज़ ही हमें देने की ज़रूरत है। जब आपको लगे कि मिट्टी सूख रही है, अभी आजकल हवा में मॉइस्चर बना हुआ है, मिट्टी सूख रही है, तभी हल्के से पानी देना है। तो अभी मैं पानी नहीं दे रही हूँ। तभी जिस दिन मैंने ग्रो किए थे उस दिन भी मैंने पानी नहीं दिया था, बारिश हुई थी, तो उसमें मैंने लगाए और ये इस तरह से हैं। तो अब मैं थोड़ा सा ये बोरी है इसकी, ये ऊंची कर देती हूँ ट्रे से, ये ऐसे।
ऊंची। और नीचे मैंने एक अमेज़ोन का वो कुछ सामान आया होगा पैकिंग वाला लिफाफा, तो इसको भी ऊंचा कर देती हूँ। तो फिर मैं दिखाती हूँ इसको करके। तो ये मैंने लिफाफा ये देखिए ऊंचा कर दिया, फोल्ड कर दी है ताकि हवा और थोड़ी धूप ये आए। तो ये ट्रे ये लकड़ियाँ लगाई हुई हैं और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ ये इसकी भी। होली होक भी मेरे ये पुराने वाले ये ट्रे थोड़ा सा हटाऊँ मैं ऐसे, ये देखिए कितने अच्छे से ये निकल रहे हैं। और ये एनुअल क्रिसैंथेमम। तो सबसे पहले आपने उधर तो मैंने एक पौधा सेव किया हुआ है उसका पर्सलेन का, और इधर ही लगाया था, तो ये निकल ही रहे हैं अभी। तो सबसे पहले आपने यही करना है कि जो पुराने सीड्स हों आपके, हमेशा उन्हें ग्रो करना है। और चूँकि पुराने सीड्स जब हमारे काम आ जाते हैं तो नए अगर पड़े रहेंगे तो वो फिर अगली बारी भी काम आ सकते हैं। और हो सकता है कि कई बारी हम सीड बचा भी नहीं पाते हैं, तो पुराने पड़े होंगे तो हमारे काम आएंगे। ये देखो गिर गया, ये हाथ से उठाया हो, तो मैं इसको दोबारा भी सेट करूँगी। ऐसे लकड़ियाँ लगाई हैं और ये ट्रे मैंने ऐसे रख दी है इस तरह से, ये 2 लकड़ियों के ऊपर, और इधर भी 2 लकड़ियाँ ऐसे लगाई हुई हैं ताकि हवा भी आती रहे। ये बिल्कुल भी नहीं ढक के रखना है इसको, तो इस तरह से। और पानी फिर हमें जब ज़रूरत होगी तभी देना है, तो अभी गिल्ला है ये, तो इस तरह से बस ये केयर करनी है आपने। अगर इस टाइप से आप बहुत सारी केयर कर सकते हैं तो आप सारे तरह के सीड्स ग्रो कर सकते हैं। बट इतना जो ना तो इतना बड़ा छज्जा है मेरे पास, और भी प्लांट्स खूब सारे छज्जे के नीचे पड़े हुए हैं, तो मैं ये कर नहीं सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि एक आधा दिन जो बारिश बताइए हो ले, उसके बाद फिर मैं आराम से लगाऊंगी और वहाँ पे रखूँगी। तो बस मुझे ये रिजल्ट्स दिखाने थे और ये केयर बतानी थी। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान करना है, और धूप भी हल्की इन पे आती रहे तो पौधे आपके हेल्दी, जड़ें इनकी हेल्दी बनेंगी और ये मरेंगे भी नहीं। जैसे कई बार होती है ना छोटी पौध मर जाती है, तो इस तरह से हैं ये मेरे एनुअल क्रिसैंथेमम। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। तो ये देखिए अभी मैं ये बोरी नहीं दे रही हूँ, मैंने ये साइड पे कर दी है। और जब मुझे लगेगा कि बारिश आएगी, अभी धूप आ गई है थोड़ी थोड़ी, फिर दोबारा ऐसे हो जा रहा है, तो फिर मैं ऐसे बोरी दे दूँगी कि इन पे पानी ना पड़े सीधे। मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे बहन भाई इस तरह से मेरी तरह से जुगाड़ कर रहे हैं तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपके पौधे जो बहुत सारी पौध आपके घर में तैयार हो सकती हैं। हाँ सॉरी, मुझे फिर से जो है वीडियो बनाना पड़ रहा है, वो ये कि मैं उसमें ज़ेबरिना होलीहोक भी तो मैंने ग्रो किए थे, तो मैं उसके भी रिज़ल्ट्स आपको दिखाती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो छोटी छोटी पौध होती है इनको चिड़ियों से बचा के रखना है। चिड़ियाँ जो छोटी छोटी पौध की बड़ी दुश्मन है, वो एकदम इससे इनको चट कर जाती हैं, तो उनसे भी इनको बचा के रखना है। तो साइड साइड पे जैसे आप लकड़ी भी लगा सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी तो मेरा ये बना हुआ है, तो चलिए ये 2-3 दिन के रिज़ल्ट्स हो गए, और ज़ेबरिना होलीहोक भी दिखाती हूँ। ये जाते जाते मैंने जो 5 किलो वाले राइस बैग में इसके सीड डाल दिए थे, तो ये इस तरह से निकलना स्टार्ट हुए। ये आपको दिख रही होंगी इसकी पत्ते, तो अभी निकल ही रहे हैं ये। तो चलिए अब इस छोटे से वीडियो को भी मैं उसी में पहले वाले वीडियो में जोड़ देती हूँ। तो ये पूरे जितने सीड 3 तरह के लगाए थे, तीनों के रिज़ल्ट्स हो गए, और मैंने टिप्स भी दे दिए कि किस तरह से बचाव करना है। चिड़ियों से भी बचाने हैं, और मौसम जो इस टाइम बहुत बारिश हो रही है, ये हमारे पौधों के लिए जो बहुत बड़ी ख़राब है छोटी पौध के लिए, तो बस उनसे भी इसका बचाव करना है।